अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। क्लास 7 की 2.5 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। 2.6 आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं 4/7 एंड 1/3। तो हमें इसके अंदर कंपैरिजन बहुत सिंपल 2-3 ट्रिक्स आप लोग समझ लें। रेशनल नंबर को कंपेयर करना आप लोग को आ जाएगा। 2-3 ट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहली ट्रिक है वो मैं क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे मैं आपको ट्रिक्स बताती जाऊँगी, ठीक है। तो आप सिंपल 1 बाय 1 समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। जब दोनों नंबर आपके पास पॉजिटिव हैं तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो नीचे जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जो है हमारे पास आ रहा है बड़ा, और न्यूमरेटर छोटा आना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा आना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इधर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। दोनों के अंदर सेम चीज़ हो रही है। अब जब दोनों के अंदर सेम चीज़ हो रही है तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं ऊपर के नंबर्स को। जब ऊपर के नंबर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 4 बड़ा है और 1 छोटा है। तो हमारे पास जो बड़ा नंबर होगा वो होगा 4/7 इज़ ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका 1/, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कभी भी साइन जो है वो नीचे नहीं होती है। अगर नीचे लिखी हुई तो आप उसको ऊपर कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे आ गया 5/11, ठीक है। अब आपने दोनों के अंदर देखना है, दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है। ऊपर के नंबर से देखना है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अब आपने देखना है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा होता है, ठीक है। ऊपर के नंबर्स में हमारा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो 5/11 आ गया। 5/11, 1/2 इज़ लेसर देन 5/11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए 9/4 एंड -11/2। डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ये देखें ये बड़ा है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है और न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। इधर भी डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। अब हम लोग सिंपल ये देख लेते हैं कि ये नंबर नेगेटिव में है, ये नंबर पॉजिटिव में है। जो पॉजिटिव नंबर होता है वो बड़ा होगा। तो हमारे पास 9/4 इज़ ग्रेटर देन -11/2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, माइनस डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम आ रहा है, ऊपर दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव के अंदर जो पहली वैल्यू होती है, यानी कि जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो हमारे पास ये वाला जो नंबर है -3/4 इज़ ग्रेटर देन -7/4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके अंदर भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा बड़ा आ रहा है, न्यूमरेटर छोटा है। इधर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, और ये है भी माइनस के अंदर। तो हमारे पास जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है 4/9 इज़ ग्रेटर देन -19/4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए 1/7 एंड 7/2। इन दोनों के अंदर से हम कंपेयर अगर कर लें तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो आप बोलेंगे कि 7 बड़ा है और 1 छोटा है। लेकिन हम लोग इसके डिनोमिनेटर भी चेक करेंगे। डिनोमिनेटर किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारे पास देखें ये डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा हो रहा है। और इसके अंदर हमारे पास हर नंबर के अंदर अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हमारा जो 1/7 है वो ग्रेटर है 7/2 से, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। -6/7 -9/8 इसके अंदर से हम लोग देख लेते हैं। तो दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर देखें, इसका सबसे पहले तो डिनोमिनेटर हम चेक कर लें। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है, और ये डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन हम इसके अगर साइंस के हिसाब से चल रहे हैं अगर, तो वैसे भी ये नंबर तो हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये नंबर तो वैसे भी हमारे पास नहीं आ रहा। और अगर हम साइन के हिसाब से भी चेक करें तो हमारे पास जो 6 होता है, जो छोटा नंबर होता है माइनस का, वो बड़ा होता है। तो हमारे पास -6/7 इज़ ग्रेटर देन -9/8। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास माइनस के नंबर्स आते हैं ना, तो उसके अंदर -1 सबसे बड़ा होता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है, -4 आता है। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं 11/13, डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम है। नेगेटिव पॉजिटिव हम देख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये 11/13 इज़ ग्रेटर देन -7/13, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमारे पास इधर कह रहे हैं 15, डिनोमिनेटर चेक करें तो हमारे पास इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, इधर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो छोटा आ रहा है। अगर हम इन दोनों के हिसाब से भी देखें, ये ब्लर हो गया जी, इन दोनों के हिसाब से भी देखें तो 13 हमारे पास बाद में आता है, 6 हमारे पास पहले आता है, तो ये छोटा नंबर है, तो ये बेसिकली बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास -6/5 इज़ ग्रेटर दैन 6/15 इज़ ग्रेटर दैन -13/2। इसके अंदर जो है ना आपके पास पीछे आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ये वाला करेक्ट आंसर है, -6/15 आएगा इसका। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देख लें, डिनोमिनेटर ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, डिनोमिनेटर ये भी बड़ा है, इससे न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा है। अगर हम माइनस के हिसाब से देख लें तो -1 हमारे पास पहले आता है, तो ये वाला हमारा ग्रेटर नंबर है, -2/5 इज़ लेसर देन -1/2। ठीक है, सॉरी ये वाला नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर फॉलोइंग अ नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करनी है हम लोगों ने। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास तरीका बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ छोटी सी समझ लीजिए कि इसके अंदर हमें करना क्या है। करना ये है कि 3/9, यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमिनेटर छोटा होगा तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, प्लॉट करेगा 0 और 1 के बीच में। जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमिनेटर छोटा होगा वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, तो वो नंबर फिर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो नंबर है 9, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये तो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम लोग प्लॉट कर देते हैं। इसको हम लोग प्लॉट किस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आ रहा है 0 की लाइन में आएगा। ठीक है, और है भी प्लस का, तो मैं इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमने करना किस तरीके से होता है, प्लॉट इस तरीके से करना होता है कि 9 है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया 1। देखें कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। और 3/9 हमारे पास कहाँ आएगा, 1 2 3, ये आ रहा है हमारा 3/9। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं, ये 11/4 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं पॉजिटिव में ही जा रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 11/4 आ रहा है, इसको मैं कर देती हूँ डिवाइड, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है। 4 2 8 9 10 11, 3 बचा, तो हम इसको मिक्स नंबर में किस तरीके से लिखेंगे, 4 2 8 + 3। तो ये जो नंबर है ये 2 में रिलाई कर रहा है। ठीक है, 2 की लाइन में, 2 और 3 की लाइन में देखेंगे इस नंबर को। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन में बना रही हूँ। और मज़ीद आप लोग जो है ना इसको बिल्कुल स्केल से परफेक्टली बनाइएगा। अब यहाँ पे 2 का तो पार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है 1 2 3 बस पार्ट्स देके इधर से 2 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 के बीच में है, पार्ट्स कितने करने हैं इसके, 4 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, ये वाला पार्ट नहीं है, ये फिर आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं 1 2 3 4, तो ये यहाँ से 4 आ गया। सही है, अब ये जो हमारा 2 3/4 है, यानी कि 11/4 हमारा कहाँ पे रिलाई कर रहा है, हमारा 11/4 का 4 पार्ट्स हो गए हैं इसके, और हमारे पास 3/4 में करेगा 1 2 3, ये रहा 11/4 हमारा लाई करेगा इधर। ठीक है, और हमारा 3/9 इधर लाई कर रहा है। सही है, तो दोनों के अंदर से क्योंकि 2 नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर हमारा कंपैरिजन के हिसाब से बड़ा है। सही, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसकी साइन जो है वो ऊपर लेकर आनी है। ये -19/4 है, -5/2 है। अब -90, ये यहाँ से मैंने साइन रिमूव कर दी, ऊपर कर दी है, तो दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव में आ रहे हैं। अगर मैं इसको लाइन नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अंदर भी डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, दोनों को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 4 और 19, तो मैंने लिया 4 4 16, और 3 मेरे पास रिमेनिंग बचा, तो मेरे पास आ गया 4 4 16/3। एक तो मेरे पास ये आ रहा है, दूसरा मैं अगर कर लूँ तो मेरे पास आ रहा है 5 और 2 2 2 4, 1 बचा, तो दूसरा आ रहा है मेरे पास 2 2 4 और 1। ठीक है, दूसरा नंबर ये आ रहा है। एक आ रहा है 4, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो एक आ रहा है -4 में, एक आ रहा है -2 में।
तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ, और एक आ रहा है ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास एक 2 में आ रहा है, एक -2 में आ रहा है, एक -3 में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होल नंबर देखते हैं हम, ये वाला साइड वाला, ठीक है। -2 और -3 के दरमियान में आ रहा है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ -2 से ही, ठीक है। -2 से ही स्टार्ट कर देती हूँ। पार्ट्स कितने करने हैं? पार्ट्स करने हैं 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। -3 जो है माइनस, ये -2, ये आ गया -2। इसके पार्ट्स कितने करने हैं वो नीचे के नंबर से देखते हैं। 2 पार्ट्स करने हैं, 1 2 पार्ट्स हो गए हैं, ये रहा 1 और 2 पार्ट, और ये रिलाई कहाँ पे कर रहा है? 1/2 पर, यानी कि यही पहले नंबर पे रिलाई कर रहा है। कहाँ पर रिलाई कर रहा है? ये कर रहा है हमारे पास -5/2, यहाँ पर रिलाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है -4 और -5 के दरमियान में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास, मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स बना लेती हूँ, -4, ठीक है। अब -4 से 5 के दरमियान में पार्ट्स कितने करने हैं? 4, तो ये 1 2 3 4, अब यहाँ -5 आ रहा है, तो हमारे पास ये 3/4 आ रहा है। यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3, 3/4 मेरा, यानी कि 19/4 मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, सही है। अब ये दो हमारे पास नंबर लाइंस आ गई हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो -2 बड़ा है, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं। अब -2 जो है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से हमारे पास 5/2 -5/2 जो आ रहा है वो आ रहा है बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरीके से नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है 7, और दोनों पॉजिटिव है हमारे पास। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका ऊपर न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 9 को और 8 को। 8 1 ज़ा 8 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 8 1 ज़ा 8, और इसमें 1 प्लस किया, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा ही आ रहा है और न्यूमरेटर छोटा आ रहा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, तो ये ज़ीरो की लाइन में रिलाई करेगा। तो मैं इसको ज़ीरो की लाइन से बनाती हूँ, ये रहा ज़ीरो की लाइन से। 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, ये आ गया 1, और ये कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6/7, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है? ये हमारे पास 1 की लाइन में आ रहा है, पार्ट्स हो रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे पास 2, और ये कहाँ पर रिलाई कर रहा है? 1/8 पे, 1 पर कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 9/8 इधर, 9/8 इधर रिलाई कर रहा है, और ये इधर कर रहा है। तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 बड़ा नंबर है, 1 और 2 के बीच में कर रहा है, तो 1 बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमारे पास जो बड़ा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 9/8, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं 16/17, दोनों पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं। ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किस जगह पर आ रहा है? 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है। इसके अंदर डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8 और 3 को। 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 2 ज़ा 6 और 2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम इसको नंबर लाइन में अगर बनाते हैं, तो नंबर लाइन में हमारे पास 16/17, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये ज़ीरो की लाइन में ही आ रहा है। पार्ट्स इसके 17 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, ये आ गया 1, तो हमारे पास आ रहा है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 16/17 इधर लाई कर रहा है, और उसके बाद ये आएगा 2 की लाइन में। तो इसको हम 2 की लाइन में देख लेते हैं, 2 और 3 की लाइन में। तो 1 2 3, ये मैंने अपने पास से ऐसे ही नंबर्स बना लिए हैं 2, और अब 2 और 3 के पार्ट्स करने हैं 3, 1 2 3, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। ये आ रहा है 1 2, यानी कि यहाँ पर आ रहा है हमारा 8/3, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो बड़ा नंबर हमारे पास 2 है ऑब्वियसली, तो हमारे पास ये जो है बड़ा नंबर इधर 8/13 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, 13/4 और -11, ये एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे हम। ये मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ, 4 3 ज़ा 12, हमारे पास बचा 1, 4 3 ज़ा 12 + 1, ठीक है। तो ये आएगा 3 की लाइन में, और ये इसका भी डिनोमिनेटर छोटा है, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 11 और 2
2 5 ज़ा 10, 1 बचा, तो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ बचा है 1। ठीक है, ये आ रहा है माइनस की लाइन में। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सही है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्योंकि ये आ रहा है 4 की लाइन में, तो मैं इसको यहाँ से, ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव वाला जो आ रहा है वो 3 की लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ से बना लेती हूँ 1 2, ये मैंने एक 1 बना लिया, 1 2, फिर ये मैंने 2 बना लिया। अब ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 के बाद से 1 2, ये आ गया 3। ठीक है, अब 3 और 4 के दरमियान में आ रहा है, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 1 2 3 4, ये आ गया 4। सही है, और ये किस नंबर पे आ रहा है, 1/4, यानी कि हमारे पास 13/4 आ रहा है इधर, 13/4 आ रहा है इधर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है, -5/2, ये आएगा -5 पे, तो मैं यहाँ से बना लेती हूँ 1 2, ये आ गया -1 1 2 -2 1 2 1 2 -3 -4, ये आ गया -5। अब मुझे यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है -5 से, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 और 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, और इधर आ गया -6। ठीक है, और ये आ कहाँ रहा है, 1/2 पे, यानी कि इधर आ रहा है हमारा -11/2। अब दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें, कंपैरिजन करें, तो हमारे पास ये आ रहा है -11/2, ये आ रहा है 13/4। पॉजिटिव नंबर हमारे पास बड़ा होता है, तो ये हमारा आ गया बड़ा और ये आ गया छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने नंबर लाइन बनानी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं वो जहन में रख लेंगे, तो आप लोग को करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यही है कि आपने डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो कंपैरिजन करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, और आपको ये देखना है कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है कंपैरिजन के हिसाब से। और नंबर लाइन के अंदर अगर कोई किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा। और इसके अलावा बाकी जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, जो साइड पे नंबर आता है होल नंबर, हम वो उस नंबर में, उस नंबर के बीच में, उस नंबर के आगे का नंबर और उस नंबर के बीच में हम लोग उस लाइन को लाई करवाते हैं। और करवाते इस तरीके से हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स करते हैं और ऊपर जो नंबर होता है उतनी काउंटिंग करके ऊपर हम लाई करवाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।